नमस्कार। जय हिंद। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आपने देखा होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसे गिराने की पूरी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, मगर क्या इस सरकार को वो गिरा पाएंगे, ये सवाल है। आपको पता है कि पिछले महीने 26 फरवरी को एक गाड़ी एंटीलिया के बाहर मिली थी जिसके अंदर 20 जेलेटिन स्टिक्स थी। और ये कोई पटाखे वाली जेलेटिन स्टिक नहीं होती, ये एक्सप्लोसिव्स होती हैं। और एंटीलिया कौन? देश के सबसे अमीर व्यक्ति के घर के बाहर। मगर कमाल की बात यह है कि उसकी सीसीटीवी फुटेज आई, उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति उस गाड़ी की तरफ जा रहा है और वो व्यक्ति शक के दायरे में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में सोचा आपने कभी? वो पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, उसमें दिखाया गया कोई जा रहा है उस गाड़ी की तरफ। मगर क्या आपको लगता नहीं कि इसका सोल्यूशन वहीं पे मिल जाता अगर वो सीसीटीवी फुटेज शुरू से दिखाई गई होती और दिखा दिया जाता कि किसने वो गाड़ी वहां पे खड़ी करी? भाई, अगर ये पता चल जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये बात हमें नहीं बताई गई। अब उसके बाद ये हुआ कि बहुत कुछ हो रहा था और जो आए थे इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सचिन वाजे, उनको 3 मार्च को हटाया गया क्योंकि बहुत बवाल होना शुरू हो गया और उन पर सवाल उठने शुरू हो गए क्योंकि वो शक के दायरे में आ गए। और ये कहा जाने लगा कि जो व्यक्ति उस गाड़ी की तरफ जा रहा था वो सचिन वाजे थे। सचिन वाजे के बारे में और भी बातें सामने आई। जिसकी वो गाड़ी थी वो व्यक्ति घर से गायब बताया जा रहा था और उस व्यक्ति का नाम था मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन की जो लाश है वो 5 मार्च को मिली और 5 मार्च को जिस वक्त उनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस वक्त सचिन वाजे, जिनको 3 मार्च को हटा दिया गया था इन्वेस्टिगेशन से, वो पोस्टमार्टम जहां हो रहा था वहां पे दिखाई दिए। उसकी बकायदा टेलीविजन में बहुत सारी फुटेज हमने देखी टेलीविजन पे। अब सचिन वाजे वहां क्या कर रहे थे, इस पर सवाल आने शुरू हुए। फिर सचिन वाजे जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया 13 मार्च को, क्योंकि उनका रोल इसमें पता लग रहा था। हुआ ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग करी थी कि एनआईए इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे कि किसने वहां पे 20 जेलेटिन की स्टिक्स के साथ उस गाड़ी को रखी। जिसकी वो गाड़ी थी वो मरा हुआ पाया गया, उसको सुसाइड बताया गया और बाद में इस पे बवाल हुआ। ऑब्वियस है कि उसकी हत्या हुई थी क्योंकि उसी की गाड़ी चोरी हुई थी। और उस गाड़ी के बारे में अब खबर ये आ रही है कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन और उसके भाई के बीच में बातचीत हुई थी कि मनसुख हिरेन ने अपने भाई को कहा कि मुझे सचिन वाजे ने कहा है कि किसी को ये बात नहीं बतानी है कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो है ये मैं चला रहा हूं। ये कहाँ है? ये मनसुख हिरेन की गाड़ी थी। अब देखिए कि इसके बाद अब जो परतें खुल रही हैं वो कमाल की है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये एक बड़ा विषय था कि जेलेटिन स्टिक से भरी हुई वो गाड़ी जो है वो अंबानी के घर के बाहर मिली, मगर उस पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये नहीं था कि गाड़ी किसने खड़ी करी। अगर ये पता चल जाता तो कहानी वहीं पे समझ में आ जाती। लेकिन इसके बाद की कहानी देखिए कि 20 मार्च को परमबीर सिंह जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको हटा दिया गया और आप जानते हैं कि किस प्रकार से 22 मार्च को उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। कल एक चिट्ठी लिखी 21 मार्च को, आज है 22 मार्च। अब देखिए कि इस पूरे मैटर में 2 नाम और आ गए जिनको वहां की एटीएस ढूंढ रही थी। और एटीएस कहां से आ गई? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। दरअसल ये जो हत्या का मामला है ये एक मामला है और एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 20 जेलेटिन स्टिक्स थी वो एक दूसरा मामला है। दोनों ही मामले मुंबई पुलिस ने एटीएस को हैंडओवर कर दिया था। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मांग पर केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र की पुलिस पर भरोसा ना करते हुए उन्होंने एनआईए को एंटीलिया वाला जेलेटिन वाला केस जो है वो उन्हें हैंडओवर कर दिया। मगर ये जो मनसुख हिरेन की मौत का मामला है ये एटीएस के पास है। अब एटीएस ने ये कहा है, 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 2 लोगों के नाम है, कांस्टेबल थे ये विनायक शिंदे। ये कांस्टेबल कौन था? इस कांस्टेबल को कन्विक्ट कर दिया गया, सजा याफ्ता, उम्र कैद की सजा। मगर क्योंकि कोरोना काल आ गया तो उसको पैरोल पे छोड़ दिया गया था और अब पता चल रहा है कि ये विनायक शिंदे सचिन वाजे की टच में था और सचिन वाजे डायरेक्टली
परमबीर सिंह कमिश्नर पुलिस के टच में था। मतलब वो बीच में किसी डीएसपी, एसपी, एसएसपी के माध्यम से नहीं, वो सीधा कमिश्नर ऑफ पुलिस के संपर्क में रहता था सचिन वाजे, यानी कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा झोल है। उसके बाद तीसरा नाम बता रही हूँ, ये क्रिकेट में बैटिंग का काम करते थे, बुकी है, इसका नाम है नरेश गौड़, और ये 8 सिम कार्ड लेकर आया था कच्छ के इलाके से, और ये 8 सिम कार्ड इसने सचिन वाजे को दिए थे, और उसका जो उपयोग या दुरुपयोग कह लीजिए वो सब हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ये 2 मामले हैं, इसमें सच्चाई सामने आनी जरूरी है कि आखिर ये चल क्या रहा था, क्योंकि परमबीर सिंह दरअसल बताए जा रहे थे लाडले महाविकास आघाड़ी के, यानी कि उद्धव ठाकरे और की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, और कांग्रेस तो उन्हें सपोर्ट कर रही है उनकी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर परमबीर सिंह उनके खास थे तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें हटाया गया, क्योंकि बीच में कुछ बातें हैं। सचिन वाजे एक सब इंस्पेक्टर, उसके टच में कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, वो उससे फोन पे बातें करता रहता है। उसके बाद जब इस कमिश्नर पुलिस को हटा दिया जाता है तो ये कमिश्नर पुलिस जो है ये एक चिट्ठी लिखता है उद्धव ठाकरे को और बाकी सबको कि जो गृह मंत्री था वो दबाव डाल रहा था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने का कलेक्शन करने की आवश्यकता है। पुलिस के कलेक्शन के बारे में आपने सुना होगा ना कि सुनते हैं हम भी, हर थाने से कलेक्शन करवाती हैं जितने राजनीतिक लोग होते हैं, जो भी नेता होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता भी होगा कि किस तरह की कलेक्शन करी जाती है, क्योंकि शिवसेना जो है वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और सरकार में थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अब शिवसेना नहीं है, शिवसेना जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें वो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए चले गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो कोलैबोरेशन अलायंस था वो टूट गया था। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने वहां के गवर्नर कोश्यारी जी, मतलब बहुत शर्म आती है कि वो हमारे उत्तराखंड से हैं, उनकी मदद से 3 दिन की सरकार भी बनाई, जो 3 दिन में उन्होंने रिजाइन करके वो हट गए, और उनके साथ जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार थे वो चले गए वापस एनसीपी में, यानी कि भदमची। अब समझिए इस बात को, भदमची कॉन्स्पिरेसी हुई है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और हमें ये मांग करनी चाहिए कि किसने उस व्यक्ति को मारा, इसके बारे में हमें पता चले, और ये पूरा षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया। ऑब्वियस है कि परमबीर सिंह वो तो कर नहीं रहे थे जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार उसे कह रही थी। ऑब्वियस है कि वो चिट्ठी जो है वो बाद में लिखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपना बचाव करने के लिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ा कांड किया है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या वो पहले ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर नहीं कहते कि देखिए मैं चिट्ठी लिखकर आपको बता रहा हूं, इस तरह से गृह मंत्री मुझे कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें बता रही है कि परमबीर सिंह किसी कारणवश जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, और देवेंद्र फडणवीस के, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उनके जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके पास होनी चाहिए, मगर वो इन्वेस्टिगेशन की परतें भी खोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसका मतलब है परमबीर सिंह देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, और ये पूरा का पूरा जो कूट रचना है ये इन्हीं के द्वारा रचित है। ये कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र, ये कूट रचित है, ये भाजपा के द्वारा परमबीर सिंह के माध्यम से। परमबीर सिंह ने इस्तेमाल किया सचिन वाजे का, सचिन वाजे ने इस्तेमाल किया विनायक शिंदे और नरेश गौड़ का, और इतनी आसानी से ये काम नहीं हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें अवश्य पीछे है। इस मामले में अगर अब देखें किस तरह की बातें करी जा रही हैं कि अनिल देशमुख जो है वो इस्तीफा दे दे गृह मंत्री, जिम्मेदारी तो बनती है ना। तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जब दिल्ली के रायट्स होते हैं, महिलाओं पे लाठीचार्ज होता है, या किसानों वाले मुद्दे पर कुछ लोग लाल किले पे पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग, तो कौन से वाले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? वही जो तड़ीपार
कोर्ट ने जिनको तड़ीपार बताया था एक बार, मगर उन्होंने दिया। व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, कई लोग मेडिकल प्रोफेशन से कंसर्न, बहुत सारे लोगों की हत्याएं होते हुए हमने देखी सुनी। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना। तो जब हम बात करते हैं इस्तीफे की तो खुद के अंदर झांक भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उन्होंने परमवीर सिंह को जैसे ही वो शक के दायरे में आया उसको हटा दिया, ताकि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और एनआईए ने एक मैटर को ले लिया अपने हाथ में, और कहीं पे भी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये नहीं कहा कि वो ना करे इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन। और उन्होंने तो ये कहा कि मनसुख हिरेन वाले मैटर में भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आज एटीएस ने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मैटर सॉल्व किया है, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में सचिन वाजे के साथ विनायक शिंदे जो सजा याफ्ता है और नरेश गौड़ जो एक क्रिकेट बेटिंग करता है, बुकी है, उसका हाथ है। और किस प्रकार से इसमें क्यों किया जा रहा था और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनके नाम के भी खुलासे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बातें दबके रह जाए। इसीलिए प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया कि पुलिस के रिफॉर्म्स होने चाहिए और पुलिस को जो राजनीतिक जो बॉसेस होते हैं उनसे अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि जो राजनीतिज्ञ हैं वो इनको इन्फ्लुएंस ना करें, अपने काम इनसे ना कराएं। और इससे ये होगा कि पुलिस के ऊपर भी जवाबदेही बनेगी, और वो अगर कुछ गलत करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उससे आराम किसको मिलेगा? आपको और मुझको, आम जनता को। लेकिन कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता। राजनेता चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री उनके पास रहे और उसका वो दुरुपयोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो गृह मंत्रालय किसी अच्छे व्यक्ति के पास आ जाए तो समाज में बहुत सुधार भी हो सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने आज बहुत हल्ला मचाया, लोकसभा में भी आपने देखा होगा, सदन में मचाया। इसमें ये बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी क्या सच्चाई बाहर आएगी, या सच्चाई बाहर लाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी केवल इस चीज में लग जाएगी कि सरकार गिर जाए। अगर सरकार गिरती है तो याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उंगली सीधी उन्हीं की तरफ जा रही है। और महाविकास आघाड़ी को गिराने के लिए क्यों वे तत्पर हैं? क्योंकि 3 दिन की सरकार उन्होंने बनाई थी और अपने आप को फ्लोर पे अपना प्रूव भी नहीं कर पाए थे कि उनके पास जो है मेजॉरिटी है, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उधर मध्य प्रदेश में 15 महीने में सरकार गिरा दी गई थी। 2018 दिसंबर में बनी हुई कांग्रेस की सरकार को, कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार को शिवराज चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मार्च 2020 में 15 महीने में गिरा दी थी। और यहाँ पे 16 महीने खत्म हो रहे हैं, अब 17वां महीना चालू हो गया है। तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा केंद्र सरकार का, केंद्र भाजपा जो उनके नेता हैं हाईकमान उनका, इसलिए वो तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सच्चाई बाहर आएगी, जिसका मुझे डाउट है। मुझे हमेशा पुलिस वाले मैटर्स में ये लगता है जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मनसुख हिरेन की हत्या के बारे में भी सच्चाई सामने आएगी, और मनसुख हिरेन की हत्या किसने की, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में सारी बातें हम लोगों के सामने आएंगी। इसलिए जब आप लोगों की बातें सुनते हैं इन नेताओं की, तो केवल इनके बारे में मत सोचिए कि ऐसा क्यों है। सचिन वाजे के बारे में एक और बात बता दूं, आज खबर आई है कि उसके पास 6ठी गाड़ी मिली है, और ये 6ठी गाड़ी आम गाड़ी नहीं है। आपके पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास कौन सी गाड़ी है? हमारे पास अगर बहुत महंगी गाड़ी होगी तो एक गाड़ी होगी, लेकिन इसके पास 6 गाड़ी थी। इनोवा बहुत महंगी नहीं है इसकी जो बाकी गाड़ियां हैं उसके हिसाब से, क्योंकि इसके पास एक लैंड क्रूजर प्राडो है, एक वॉल्वो गाड़ी है, और इनके दाम जो है लाखों में नहीं, ये करोड़ के ऊपर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल चल रहा था। और सचिन वाजे का ये भी बता दूं कि बीच में एक बार इसने बहुत पहले जब इसने रिजाइन किया था सर्विस से, तो इसने शिवसेना ज्वाइन करी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक और एंगल है। लेकिन उसमें आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध के दूल्हे हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ आंग्रे जो हैं वो
पुलिस में थे और वो बिल्कुल वो दीपक शर्मा और ये सारे एक टाइप के एक बैच के सारे लोग हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो है ये हमारे सामने, हमने तो ये भी देखा कि एक चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। उन पर बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों ने लगाए, आम जनता तो लगाती है मगर सांसदों ने भी लगाए। इसलिए जो चीजें हैं उनको ठीक से देखकर समझिए, जागरूक नागरिक बनिए और सच्चाई को पता लगाने के लिए चीजों को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ जो आपको दिखा दिया जाए केवल उस पर विश्वास ना करें। जो मैं बोल रही हूं केवल अगर आपको उस पर भी शक हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सर्च करिए, आपको पूरे डेटा मिलेंगे और तब आप किसी नतीजे पे पहुंचिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।